के लखनऊ की इको गार्डन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग जानते हैं कि त्रिपाठी जी का धरना कब से और क्यों चल रहा है और इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में। सबसे पहले त्रिपाठी जी आपका राम राम, राधे राधे, जय भीम। हमारा आज 1 साल और 1 महीना, आज 8वां दिन है। हम धरने पे बैठे हैं अनवरत, जिसमें एक भी नागा नहीं है। अच्छा। और मेन हमारी गौशालाओं पे है भ्रष्टाचार जो हो रहा है। वैसे तो 4 मांगे हैं, तो आप श्रीमान जी तक हमारी बात पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम उनको, उनके नाम से हमने बोर्ड बना रखा है, 5 बार से वोट दिया, हम उन्हीं के नाम से देते हैं उनको। हम फिर दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये धरना कब से यहाँ पे बैठे हैं? हम 2 जनवरी 2025 से बैठे हैं जी, जिसमें आज तक एक भी नागा नहीं है। और आप हमारी गौशाला की ही मांग उन तक पहुंचा दीजिए, जो हम आपसे बताना चाहते हैं। अच्छा, जो आपकी मांग है गौशाला को लेकर, इसमें गौशाला में क्या चाहिए? हमारी मांग ये है कि हम ये जो 1.5 बीघे के 8 बीघे के 1.5 करोड़ के गौशाला बनाए जा रहे हैं, एक ब्लॉक में 4-4। हमारी मांग है एक ब्लॉक में एक गौशाला बनाई जाए, जो सरकारी फार्म में, जैसे आपने 90 दिन शेर नहीं पकड़ पाए काकोरी में, इतने बड़े फार्म में बंजरात पड़े हैं, जंगलात पड़े हैं फर्जी। तो उसमें से 35 बीघा निकालने में आपको क्या दिक्कत है? मैं सरकार से आपके द्वारा जानना चाहते हैं कि 10-10 बीघे के 3 यार्ड बनाए जाए, गाय बछड़ा और सांड तीनों अलग अलग कर दिए जाए। अच्छा। जिससे गाय में साहिवाल की बछिया डलवाई जाए, और बछिया से जो वो 3 साल में दूध पूरा होने लगेगा। जैसे अभी ये है कि 70% दूध है, 30% जहर है। आप 3 ही लोग हम आप बैठे हैं, तो जिसमें हम गांव से आते हैं, तो हमने तो दूध पिया है, लेकिन 2 में से किसी ने एक ने जहर पिया होगा। 70% का मतलब ये होता है, जैसे आपके गोरखपुर में खोया पकड़ा गया, आपके लखनऊ में पकड़ा गया, तो ये सब पकड़ने से ही सरकार का काम थोड़ी खत्म होता है। इसको कैसे पूरा होगा? इस मांग से पूरा होने लगेगा। तीनों को अलग अलग कर दिया जाए, और तीनों में से गाय का बछिया बनवाई जाए साहिवाल। सीमन अपने यहाँ का बहुत बढ़िया है टेक्निक, जिससे ये होगा कि 3 साल के अंदर दूध हमारे यहाँ पूरा होने। तो आपने पिछले 1 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके संबंध में आपने किसी अधिकारी कर्मचारी से मुलाकात? 28 बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में जा चुके हैं, जिससे हम अक्सर करके सोमवार को जाते हैं। कुछ अस्वस्थ होने के कारण आज नहीं गए। अच्छा। तो कितनी बार आपकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी से? हमारी माननीय जी से एक भी बार मुलाकात नहीं हुई है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम उनसे टाइम मांग रहे हैं। दरअसल हमारी 1 मिनट की अगर हमारी मुलाकात हो जाएगी, हम शायद समझा नहीं पाएंगे। हमको 10 मिनट का टाइम हम मांग रहे हैं। माननीय ओएसडी मिलने के लिए हम ओएसडी साहब से कई बार हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, 27 या 28 बार दे चुके हैं। तो हम ज्यादा बार गए हैं। और जो 27-28 बार गए हैं आप मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, इस संबंध में आपने जब ओएसडी जी से मिले होंगे, वहाँ पे जिन भी संबंधित अधिकारी से मिलेंगे, उनके क्या इस पे विषय रहा है, क्या उनका क्या? कहीं ना कहीं जांच लगा देते हैं। ये जांच का विषय थोड़ी है, इसमें जांच क्या होगी? ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी चारों मांगों का आदेश करेंगे। हम वादा करते हैं कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से उनको कोई नहीं रोक सकता। ऐसी मांगे हैं। ये गौशालाओं में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो इसी सरकार में, और सबसे ज्यादा इसमें एड आ रहा, पैसा इसमें सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। और गायों के साथ जो 95% हम तो कहेंगे गौशालाओं में सब भ्रष्टाचार है। चाहे जो एसडी साहब, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का जो भी मंत्री, नेता और अधिकारी चाहे तो अपनी गौशालाएं सारी चेक करा दें। अगर एक भी मांग में कमी निकलती है, तो हमारा हरिवंश त्रिपाठी लिखना बंद कर देंगे। बड़े कष्ट के साथ हमारा 1 साल हम यहाँ से उठेंगे जब गौशालाओं का सुंदरीकरण करवा लेंगे। और अगर इसमें उनका सरकार का पैसा भी बचता, हमारे पास नक्शा भी है। 27-28 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का प्रयास किया, तो सरकार के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? यही कह देते कि ठीक है, हम देखते हैं, लगा देते हैं जीआरएस पे, आईजीआरएस पे वो फर्जी रिपोर्ट लग के चली जाती है। क्या लगता है, जो आईजीआरएस बना रखा है मुख्यमंत्री पोर्टल, या आईजीआरएस बना रखा है, जन सुनवाई बना रखी है, उस पर कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? कोई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ये कष्ट के साथ हम मुख्यमंत्री जी से आपसे आग्रह है कि आपकी अधिकारी आपकी नीचे स्तर पे नहीं, सीधे से कहना है, वरना ऐसी मांग है जिसपे हम पूरे उत्तर प्रदेश के माननीय जी को छोड़ के, क्योंकि वो ईमानदार नेता हैं, ईमानदार नेता को कोई चुनौती नहीं ली जा सकती। बाकी नीचे बैठा अधिकारी, मंत्री, उनके ओएसडी या गौ सेवा आयोग अध्यक्ष, जिनकी विधानसभा में बैठे ब्रजेश पाठक, वे जो भी आ जाए, 5 पीएचडी, 5 एलएलबी और 5 किसान बैठा लिए जाए। एक मांग में एक कमी नहीं निकलेगी। ये हरिवंश त्रिपाठी का वादा। राष्ट्र में बैठे हैं और हमको
तकलीफ है इस बात की। अच्छा, इस संबंध में और किसी से आपने मिलने का प्रयास किया? ये हम तो फिर तो बात बड़ी हो जाएगी। हम 2 बार गौ सेवा आयोग अध्यक्ष जी के यहाँ गए। एक बार हमको 1.5 घंटा बैठा ले रखा, दोबारा हमको 5.5 घंटा बैठा ले रखा। बोला नहीं हो, बोला नहीं हो पाएगा। अच्छा, उनको जी जी जो उन्होंने हाँ बोला था जी बोल जी दिया कि नहीं हो जी पाएगा। नहीं हो तो पाएगा। फिर आपने क्या किया? फिर हम ब्रजेश पाठक जी के उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए। तो पहली बार उन्होंने कहा कि उसमें भेज देंगे पशुधन मंत्रालय। दोबारा गए तो लेटर ले लिया, हमारी कोई बात सुनी नहीं गई। तिबारा ऐसे निकल गए जैसे हम उनके पास राशन की पर्ची मांगने गए थे। जो हमने उनका राशन, सरकार का 1 पैसे का हमारे पर कोई एहसान नहीं। हमने ना उनका 1 किलो राशन कभी फ्री वाला लिया है, ना हमने कोई 2000 रुपए लिए, ना हमने कोई भी योजना का फायदा लिया। हम केवल सरकार को फिर से, माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार नेता है, इसलिए हम उनको फिर मुख्यमंत्री देखना चाहिए। तो क्या लगता है कि उसके बाद हम पवन सिंह चौहान जी के यहाँ गए। पवन सिंह चौहान MLC, अच्छा 2 बार गए। उन्होंने कहा ऐसी मांगे तो हजारों आया करती हैं, किसकी सुनी है। हम उनको चुनौती देते हैं, एक मांग हमारे में मिला तो हरिवंश त्रिपाठी लिखना छोड़ देंगे, वरना वो अपने पद से इस्तीफा दें। और उसके बाद हम 7-8 बार केशव मौर्य जी के उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए। उन्होंने हमेशा हमसे कभी अच्छा लगा कि बोले हमको बताना बाद में, फिर वो होता कुछ नहीं। आखिर में गए थे अभी 15 दिन पहले, हमने जैसे लेटर रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनता दरबार गए थे, तो SD साहब ने क्या किया, ऊपर का पन्ना फाड़, वो पता नहीं क्यों किया। वो उनकी मर्जी, अब वहाँ कुछ बोला तो जा नहीं सकता। तीनों हमारी मांगे हमको वापस कर दी। जब मांगे वापस कर दी तो हमने कहा आज सोमवार है, केशव मौर्य जी को दे देते हैं। नहीं, जब आप उनके तीनों मांगे वापस कर दिए तो फिर तो लेटर में कुछ राय नहीं है ना। जी कुछ नहीं रहा, तो वो ऊपर वाला फाड़ दे, तो वो मनमर्जी का काम करते हैं। तो उसके बाद जब हम इनके केशव मौर्य जी के लेने गए तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने बोला कि किस लिए है ये, तो हमने कहा गौशालाओं में भ्रष्टाचार। बोले क्या सपा से हो? तो हम अब हम बताया ना कि हम 5 बार से भाजपा को वोट दे रहे हैं, जिसका हमने 1 किलो राशन नहीं लिया। वो कहेगा तो फिर हमको जवाब देना पड़ा। हो सकता सपा की तरफ आपको झुकाव हो। वो जांच का विषय है, जांच कराएं। उनकी तकलीफ होगी, सपा से हारे हैं, उनको कष्ट होता होगा कि सपा से सपा याद रहती, सपने में भी आते होंगे। ऐसा तो नहीं कि आप ये आरोप लगा रहे हैं? वो हम आरोप थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि है ना 5 PhD 5 LLB केशव मौर्य जी क्या नाम बैठ जाए आके डिबेट पे। अरे कोई मांग में एक कमी नहीं निकल सकती है, हरिवंश त्रिपाठी का वादा है। राम राम।